गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? बाद में आपके लिए लेके आया हूँ एक धमाकेदार एसएमई स्टॉक जो कि 150 के लोट में अवेलेबल है और एक सेक्टर शानदार प्रोडक्ट लाइन है कंपनी के पास। का नाम है मैकफोर्स लिमिटेड इनकॉर्पोरेटेड 2017। मैकफोर्स लिमिटेड प्रोवाइड्स ई कॉमर्स मार्केटिंग ऑफ ए ब्रॉड रेंज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स। की पॉइंट्स क्या है? बिजनेस और डेवलपिंग, मैन्युफैक्चरिंग, रीसेलिंग एंड डीलिंग इन इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग एंड R&D प्रोडक्ट्स, 3D प्रिंटिंग सर्विसेज, प्रोटोटाइपिंग सर्विसेज एंड असेंबली, मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रॉनिकल्स असेंबलीज ऑफ बैटरी। प्रोडक्ट प्रोफाइल देखे जाए तो कंपनी ऑफर्स स्पेशलाइज्ड ई कॉमर्स स्टोर है कंपनी के पास। इसका नाम है रोबोडोटिन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स इंक्लूडिंग रोबोटिक पार्ट्स। इसमें क्या क्या मिलते हैं? इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स मिलते हैं, ड्रोन पार्ट्स मिलते हैं, ई बाइक पार्ट्स मिलते हैं, IoT एंड वायरलेस आइटम, 3D प्रिंटर्स एंड पार्ट 3 प्रिंटर एंड पार्ट्स, DIY लर्निंग किट्स, डेवलपमेंट बोर्ड, रास्पबेरी PI, सिंगल बोर्ड कंप्यूटर एंड पेरिफेरल, सेंसर, मोटर्स, मोटर ड्राइवर्स, पंप्स, बैटरीज, चार्जर्स, इलेक्ट्रॉनिक modules and displays, and various other mechanical and electronic components. Currently, company has 16,000 plus SKUs, 120 plus brands, 160 plus vendor tie-ups in India and abroad, 15,000 square feet expandable dedicated warehouse, 170 plus staff, 1 plus contract. On brands कौन से कंपनी है? स्मार्ट इलेक्स is a brand focused on electronic board modules and accessories and has 35 product under this brand. Orange, the brand offers various electronic items such as lithium based batteries. तो यानी काफ़ी फ्यूचरिस्टिक सेक्टर्स में कंपोनेंट्स और काफ़ी कुछ प्रोडक्ट हैं कंपनी के पास। द ब्रांड ऑफर वेरियस इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स सच एज लिथियम बेस्ड बैटरीज, मोटर्स, encoders, switches, power adapters, drone kits, etc. and has 627 products. EGMAC brand is focused on mechanical items such as compression spring, wheels, couplings, mounting brackets, robotics learning kits, aluminium extraction profile, spacer and standoff bearing, etc. and has 320 products. तो देखा जाए तो कंपनी के पास ड्रोन कंपोनेंट्स बना देती है कंपनी, 3D प्रिंटर्स सेक्टर में काम करती है, इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपोनेंट्स बनाती है, लिथियम आयन बेस्ड बैटरीज। तो काफ़ी शानदार प्रोडक्ट्स हैं कंपनी के पास और रोबोडोटिन के नाम से ये ई कॉमर्स स्टोर पे ये सब अवेलेबल हैं। प्रोडक्ट कैटेगरी एंड रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन फाइनेंशियल 2023 का डेवलपमेंट बोर्ड से 21% का रेवेन्यू आता है कंपनी को, ड्रोन पार्ट से 15% का, बैटरी चार्जर एंड एसेसरी से 13% का, इलेक्ट्रॉनिक मॉड्यूल्स एंड डिस्प्ले से 13% का, मोटर ड्राइवर्स पंप से एक्चुएटर्स से 9% का, सेंसर से 9% का, IoT एंड वायरलेस से 7% का, 3D प्रिंटर्स एंड पार्ट से 5% का, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट से 3% का, जबकि मैकेनिकल कंपोनेंट्स एंड वर्क बेंच टूल्स से 30% का, ई बाइक पार्ट से 1% का और DIY लर्निंग एंड रोबोटिक किट्स से 1% का। तो प्रोडक्ट एप्लीकेशन एंड यूजेस, कंपनी सेल्स इलेक्ट्रिक कंपोनेंट विच फाइंड एप्लीकेशन इन बेसिक एंड एडवांस इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स एंड प्रोजेक्ट। कंपनी की जो सेल्स करती है प्रोडक्ट वो क्या काम आते हैं? इलेक्ट्रिक कंपोनेंट विच फाइंड एप्लीकेशन का क्या यूज है? बेसिक एंड एडवांस इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स हैं, उन प्रोजेक्ट्स में काम आते हैं इंक्लूडिंग वेरियस इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज लाइक IoT, रोबोटिक्स, ऑटोमेशन, ड्रोन, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, 3D प्रिंटिंग एंड ऑटो गाइड vehicles. These are mainly used by manufacturing, electrical and mechanical engineering students, educational institutes, researchers and developers etc. ये सारे जो भी प्रोडक्ट्स हैं वो एक ई कॉमर्स स्टोर रोबोडोटिन के नाम से सारे अवेलेबल हैं। ऑर्डर फुलफिलमेंट सेंटर द कंपनी है जो फुलफिलमेंट सेंटर इन पुणे, कंपनी का फुलफिलमेंट सेंटर इन पुणे महाराष्ट्र में है। कंपनी में 7,900 स्क्वायर फीट में एरिया है। एंड थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक सर्विसेज क्लाइंटल कौन है? वो NGC, M&M, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, टाटा पावर, सोलर सिस्टम, सेंट्रल इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, पिलानी, विप्रो इंटरप्राइजेज, भारत फोर्स, टाटा कम्युनिकेशंस, शिंडर इलेक्ट्रिक्स, काफ़ी बड़ी बड़ी कंपनी की क्लाइंट है। इंक्रीज इन शेयर कैपिटल ऑन 20 अक्टूबर 2022 कंपनी शेयर कैपिटल इंक्रीज फ्रॉम 5 लाख टू 9 करोड़ डायरेक्ट, मैंने 5 लाख से 9 करोड़ की ऑथराइज शेयर कैपिटल हो गई कंपनी की। बोनस इशू भी किया है कंपनी ने। 25 नवंबर 2022 में कंपनी इशूड 88,25,280 शेयर थ्रू बोनस इशू
Company offered 23.28 lakh equity shares of 23.75 crore through the initial public offers and got listed on SME platform of BSE on 1st March 2023। तो ये SME स्टॉक है, काफ़ी छोटी कंपनी है लेकिन काफ़ी शानदार से प्रोडक्ट्स हैं, कंपनी लाइन है कंपनी के पास। अब चलते हैं इसके मार्केट के। इसका मार्केट कैप मात्र 752 करोड़ का यानी 1000 करोड़ से भी कम का मार्केट कैप है। एक माइक्रो कैप स्टॉक है। स्टॉक भी है 42.8 का। डिविडेंड कंपनी देती है। बुक वैल्यू है 66.6 की। ROC है 55.2% का, जबकि ROE है 49.6% का, जो काफ़ी बेहतरीन का। फेस वैल्यू है 10 का, यानी कि इन फ्यूचर कंपनी स्प्लिट दे सकती है। इंडस्ट्री भी है 41.2 का 5 का, यानी कि अपने स्टेबल के सेम वैल्यूएशन पे भी आ गया है, क्योंकि डाउन मार्केट में काफ़ी 50% से भी ज़्यादा ये स्टॉक गिर चुका है अपने 52 वीक हाई से। वन ईयर का चार्ट देखा जाए तो काफ़ी दिनों से डाउन ट्रेंड में है, क्योंकि पूरा मार्केट ही गिर रहा है और काफ़ी अच्छे रिटर्न अपने निवेशकों को पिछले कुछ सालों में स्टॉक ने बना के दिए भी हैं। अब दिसंबर क्वार्टर का रिजल्ट देखा जाए तो 45.80 करोड़ की कंपनी की सेल्स, नेट प्रॉफिट 2.76 का रहा था। पिछले साल इसी क्वार्टर में कंपनी की सेल 31.25 करोड़ की रही थी और नेट प्रॉफिट 2.05 का था। यानी ईयर ऑन ईयर कंपनी की सेल्स में शानदार जम देखना था, तो नेट प्रॉफिट भी अच्छे रूप से बढ़ा है। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो पिछले साल इस क्वार्टर में 12.13% का था, वो घटकर 8.17% का हो गया है। सेल्स कंपनी की 233 करोड़ की TTM बेसिस पे है, जबकि नेट प्रॉफिट 18 करोड़ का, जो कि मार्च 2024 में कंपनी की सेल 125 करोड़ की और नेट प्रॉफिट 11 करोड़ का, जो कि मार्च 2023 में कंपनी की 30 करोड़ की और नेट प्रॉफिट 7 करोड़ का। यानी और कंपनी की सेल शानदार रूप से बढ़ रही है। यानी मार्च 2023 से TTM बेसिस पे देखा जाए 3 गुना कंपनी की सेल्स हो गई और नेट प्रॉफिट 7 करोड़ से बढ़कर 18 करोड़, जबकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 14% का था। 10% के मार्जिन पे कंपनी काम कर चुका। अच्छा ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कहा जा सकता है। कंपाउंड सेल्स ग्रोथ देखी जाए TTM में 56% की और कंपाउंड प्रॉफिट को TTM में 47% की, जबकि स्टॉक प्राइस 74% का रहा। जब रिजर्व कंपनी का 53 करोड़ के हैं और बोरिंग 38 करोड़ की है। अब दिसंबर क्वार्टर में कंपनी के प्रोमोटर्स के पास देखा जाए 69.11% की होल्डिंग अच्छी गई जा सकती, जबकि FIs की होल्डिंग 0.27% की है, जबकि DIs की होल्डिंग 6.04% की है। यानी DIs ने अपनी अच्छी खासी होल्डिंग इसमें बना रखी है और मार्च 2024 से 0.27 से इंक्रीज होकर 6.04% की होल्डिंग कंपनी की में DIs की होगी है। तो DI जो म्यूचुअल फंड्स है वो अच्छे खासे रूप से, एक इंडियन कंपनी है तो उसको अच्छे रूप जानते हैं और उसने अपनी होल्डिंग बना रखी है, तो कंपनी कुछ विशेष होगी तभी को DIs ने इतनी अच्छी खासी इतनी छोटी कंपनी में होल्डिंग बना रखी है। HNIs के पास भी काफ़ी अच्छी होल्डिंग है इसमें। और नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स देखे जाए तो एक SME स्टॉक है 2251 शेयर होल्डर्स हैं कंपनी के, तो एक शानदार स्टॉक दिखाई दे रहा है। आप इसके फंडामेंटल देख इसमें निवेश के बारे में सोच सकते हैं। ये वीडियो केवल एक एजुकेशन पर्पज़ के लिए बनाया गया, तो स्टॉक से रिलेटेड लेटेस्ट न्यूज़ पाने के लिए प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल शिवा इन्वेस्ट 06। थैंक यू, बाय।